दोस्तों, भारत ने तपते हुए थार रेगिस्तान के दिल में अचानक 1 अरब टन से ज्यादा मीठा पानी छोड़ दिया। हाँ, ये कोई अफवाह नहीं, ये हकीकत है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये कोई भूल नहीं, बल्कि गुप्त रूप से तैयार की गई एक मेगा स्ट्रैटेजी का हिस्सा थी। लेकिन जैसे ही इतना विशाल जल राजस्थान की सूखी प्यास से फट चुकी रेत पर बिखरा, जो नज़ारा सामने आया, उसने वैज्ञानिकों से लेकर सरकार तक सभी को अवाक कर दिया। ये कहानी सिर्फ इंजीनियरिंग के चमत्कार की नहीं है, ये प्रकृति के उस अप्रत्याशित जवाब की है जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। आज आप एक ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर झांकने वाले हैं जिसने थार की किस्मत बदलने की कोशिश की और बदले में एक ऐसा रहस्य खोल दिया जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिर इस पानी का खेल क्यों रचा गया? इसके पीछे भारत की क्या दूरदर्शी योजना थी और वो चौंकाने वाला परिणाम क्या था जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया? चलिए, इस रात से पर्दा उठाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर भारत की ये कोशिश आपको भी उतनी ही अद्भुत लगती है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, भारत का वो सपना जिसे कभी नाम दिया गया द थार रिवाइवल प्रोजेक्ट, असल में शुरू होता है एक ऐसे सवाल से जिसने सरकार को भी बेचैन कर दिया था। आखिर भारत ने इतना बड़ा रिस्क लिया ही क्यों? राजस्थान का सच चौंकाने वाला है। 50% से ज्यादा आबादी सिर्फ 5% जमीन पर ठूंसी हुई है। चंबल, नर्मदा जैसी नदियों से दूर एक पतली सी पट्टी पर सदियों से लोग उसी पानी पर जिंदा रहे। लेकिन बढ़ती जनसंख्या ने इस सीमित जमीन को दम घोटने पर मजबूर कर दिया। भारत को नई जमीन चाहिए थी, उपजाऊ, रहने लायक और भविष्य के शहरों को संभालने योग्य। जमीन थी, लेकिन बंजर, थार की अनंत रेत। और यहीं से 1990 में एक ऐसा सपना जन्मा जो सुनकर असंभव सा लगता है, रेगिस्तान को जीता जागता हरा मैदान बनाने का। इसे नाम मिला द थार रिवाइवल प्रोजेक्ट, यानी मरुधरा प्रोजेक्ट। प्लान था गंगा नर्मदा के अतिरिक्त पानी को थार की रेत में पहुंचाना। लेकिन कैसे? यही वो मोड़ है जहां भारत की इंजीनियरिंग की असली ताकत दिखाई देती है। राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर के पीछे बना विशाल इंदिरा गांधी कैनाल रिजर्वायर भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झीलों में गिना जाता है। यहीं से पानी को रेगिस्तान तक पंप करने की योजना बनाई गई और इसके लिए खड़ा हुआ एक दैत्य जैसा स्ट्रक्चर, मरुधरा पंपिंग स्टेशन, दुनिया के सबसे शक्तिशाली स्टेशनों में से एक। इसके 24 विशाल पंप रोजाना करोड़ों क्यूबिक मीटर पानी को 50 मीटर ऊंचाई तक उठाकर एक नई कैनाल में छोड़ते हैं, महाराणा प्रताप कैनाल, जो थार के दिल तक सैकड़ों किलोमीटर तक पानी पहुंचाती है। ये पूरा नेटवर्क सिर्फ पाइप और पंप नहीं, ये भारत की इंजीनियरिंग का एक ऐसा शाहकार है जिसने रेगिस्तान को चुनौती देने की हिम्मत दिखाई। जरा सोचिए, एक सूखे रेगिस्तान के बीचों बीच अचानक पानी का ऐसा सैलाब भेज देना जो वहां एक नई नदी और फिर झीलें पैदा कर दे। यही ड्रामा शुरू हुआ जब मरुदारा पंपिंग स्टेशन ने पूरी ताकत से रिजर्वायर का पानी खींचकर महाराणा प्रताप कैनाल में छोड़ना शुरू किया। पानी रेत की ओर बढ़ रहा था और सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक लग रहा था। लेकिन फिर कहानी ने वो मोड़ लिया जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। साल 2000 के आसपास जब रिजर्वायर का जल स्तर अचानक बढ़ने लगा, तो अतिरिक्त पानी को रेगिस्तान के गहरे डिप्रेशन एरिया में छोड़ दिया गया। धीमे धीमे पानी वहां जमा होता गया और जब सैटेलाइट ने इस जगह की तस्वीरें लीं, दुनिया हैरान थी। जहां कल तक सिर्फ बेशुमार पीली रेत थी, वहां अब विशाल नीली झीलें चमक रही थीं। इन्हें नाम मिला थार लेक्स, एक ऐसा मंजर जो मानो किसी साइंस फिक्शन फिल्म से निकला हो। अनजाने में इंसानों ने थार के दिल में नई झीलें रच दी थीं और फिर शुरू हुआ जीवन। परिंदे लौटे, मछलियां पनपीं और बंजर जमीन में हलचल दिखने लगी। लेकिन हर बड़े सपने की तरह यहां भी मुश्किलों की फौज इंतजार कर रही थी। सबसे पहले पैसे की कमी। ये प्रोजेक्ट महंगा था और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट उम्मीद के मुताबिक आया ही नहीं। फिर टेक्निकल झटके। रेगिस्तानी मिट्टी में भारी सैलिनिटी, जिसमें खेती कर पाना किसी इंजीनियरिंग मॉडल में तो आसान था, जमीन पर नहीं। ऊपर से डेजर्ट की धकती गर्मी पानी को तेजी से उड़ा देती थी। और तीसरा झटका 2011 की राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक मंदी। प्रोजेक्ट का फोकस बिखर गया। पंपिंग स्टेशन कभी चलता, कभी रुका और थार लेक्स भी धूप में धीरे धीरे सिकुड़ने लगी। ऐसा लगने लगा कि ये सपना भी रेत में दफन हो जाएगा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। 2014 के बाद एक नया मोड़, एक ग्रैंड कमबैक आया। नई सरकार ने प्रोजेक्ट को फिर से नेशनल प्रायोरिटी में रखा। पुराने मॉडल बदले गए, आधुनिक टेक्नोलॉजी लाई गई, अधूरी कैनाल्स पूरी की गईं और रेगिस्तान की जमीन को नए वैज्ञानिक तरीकों से तैयार किया गया। पानी मैनेजमेंट के लिए स्मार्ट सिस्टम, पिवट इरिगेशन और नई रणनीतियों ने इस सपने में फिर जान डाल दी।
थार अब सिर्फ रेत का महासागर नहीं था, ये एक दूसरे जन्म की तरफ बढ़ रहा था। आपने कई बार ड्रोन फुटेज में रेगिस्तान के बीचों बीच गोल आकार में बने हरे खेत देखे होंगे। वो कोई चमत्कार नहीं, ये है पिविट इरिगेशन का विज्ञान, जो पानी को सीधे फसलों की जड़ों तक पहुंचाकर हर बूंद का सही इस्तेमाल करवाता है। इसी तकनीक ने थार की सूखी रेत में गेहूं, बाजरा, खजूर जैसी फसलें खड़ी कर दी। सरकार ने भी बड़े पैमाने पर खेती शुरू की ताकि भारत की फूड सिक्योरिटी पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो सके। लेकिन आज की तस्वीर और भी दिलचस्प है। अगर आप आज थार को देखें तो आपको एक ऐसा नज़ारा दिखेगा जिसे देखकर यकीन करना मुश्किल है। एक तरफ अनंत तक फैली पीली रेत और दूसरी तरफ उन्हीं रेत के बीचों बीच लाखों एकड़ की हरी भरी फसलें, जैसे रेगिस्तान के सीने में किसी ने हरियाली की नदी बहा दी हो। मरुधरा प्रोजेक्ट अब अपने दूसरे जन्म में पहले से कहीं ज्यादा सफल है। ये सिर्फ अनाज ही नहीं उगा रहा, ये रोजगार दे रहा है, नए शहरों को रास्ता दे रहा है और ये साबित कर रहा है कि इंसानी इरादा असंभव को भी बदल सकता है। लेकिन हर जीत के साथ एक कीमत भी जुड़ी होती है और यही कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस है। सबसे गंभीर सवाल पानी का। गंगा और नर्मदा का जल भारत तक सीमित नहीं, इसके बेसिन नेपाल, बांग्लादेश और दूसरे पड़ोसी देशों तक फैले हैं। ऐसे दौर में जब पानी को लेकर दुनिया भर में तनाव बढ़ रहा है, क्या इतनी विशाल मात्रा में नदी का पानी रेगिस्तान में डालना भविष्य में राजनीतिक और आर्थिक तनाव का कारण बन सकता है? दूसरा सवाल, प्रकृति का संतुलन। क्या एक प्राकृतिक इकोसिस्टम जिसे सदियों से रेगिस्तान कहा गया, उसे इस तरह बदलना सच में सही है? क्या ये बदलाव आने वाली पीढ़ियों के लिए फायदेमंद होगा या किसी और अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज का रास्ता खोल देगा? इन सवालों के जवाब अभी कौन दे सकता है? शायद वक्त ही बताएगा कि ये कदम दूरदर्शिता था या जोखिम। लेकिन एक बात साफ है, थार में अरबों टन पानी छोड़ने की ये कहानी सिर्फ रेत और पानी की नहीं है। ये कहानी है एक देश के जज्बे की, जो अपनी सीमाओं को तोड़कर एक नया भविष्य गढ़ना चाहता था। इस सफर में हमने अनजानी झीलें देखीं, कई बार असफल हुए, फिर उठे और आखिरकार एक नई शुरुआत की। मरुधरा प्रोजेक्ट एक सबूत है कि इंसान चाहे तो प्रकृति की सबसे कठिन दीवारें भी हिला सकता है। लेकिन साथ ही ये एक चेतावनी भी देता है, प्रकृति के साथ कदम मिलाकर चलो, वरना उसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स हमारी आने वाली दुनिया को सुरक्षित बनाएंगे या हम खुद ही प्रकृति को चुनौती देकर खतरा मोल ले रहे हैं? इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।